और अररिया का फारबिसगंज मंडी नरक में तब्दील है। लाखों रुपए टैक्स देने के बावजूद पूरे बाजार में कीचड़ भरा हुआ है। यहाँ किसी तरह की बुनियादी सुविधा भी नहीं है। दुकानदारों ने बताया कि कई बार शिकायत करने के बावजूद प्रशासन लापरवाह बना हुआ है। उनसे बातचीत की हमारे सहयोगी सतीश कुमार ने। हम फारबिसगंज मंडी में मौजूद हैं। तस्वीरों में साफ तौर पर दिख रहा है कि फारबिसगंज मंडी की क्या बदहाल स्थिति है। जो सरकार प्रशासन द्वारा जो लाख दावा किया जाता था कि यहाँ पर करोड़ों रुपए का जो चार दीवारी है, सार्वजनिक शौचालय है, सड़क है, बिजली है, सब की व्यवस्था होगी, लेकिन यह पोल खोलती हुई साफ तौर पर तस्वीर है फारबिसगंज मंडी की। यहाँ पर जो शहर का जो आर्थिक, अररिया जिले का जो आर्थिक शहर कहा जाता है फारबिसगंज मंडी, यहीं से सारी व्यवस्था सुचारू रूप से चलती है। यहाँ पर जो दुकानदार हैं लगातार टैक्स भी देते जा रहे हैं। 2005 में जब बाजार समिति का भंग हो गया, उसके बाद जो है यहाँ पर जो है एसडीओ को जो है यहाँ पर स्थानीय प्रशासन को जो इसका टैक्स दिया जाता है, लेकिन साफ तौर पर दुकानदारों का कहना है कि यहाँ पर टैक्स देने के बावजूद भी किसी तरीके की यहाँ पर उनको सुविधा नहीं मिली है। इस मंडी में आज से नहीं, जब से मंडी भंग हुआ है तब से ही परेशानी चलता ही आ रहा है। सड़क बहुत गलीज है, देख रहे हैं। सड़क आज से लगभग बहुत सड़क के बारे में लिखा पढ़ी भी हुआ, जिसके कारण जो है यहाँ का प्रशासन जो है सिर्फ आंख मोड़ के ही चलता रहा। सरकार का पैसा आता है तो ऊपर से पैसा नीचे तक क्या आने के लिए तो लाख रुपया से लेके 50,000 रुपया तक तो एक रुपया बचता आते आते। तो आपने देखा कि फारबिसगंज मंडी के जो दुकानदार हैं, यहाँ पर जो ग्राहक सामान लेने के लिए आते हैं, उनका साफ तौर पर प्रशासन के ऊपर आक्रोश है कि टैक्स देने के बावजूद उन्हें तमाम किसी तरह की सुविधा नहीं मिल रही है। सतीश कुमार, न्यूज़ 18, फारबिसगंज, अररिया। लालू प्रसाद से जुड़ी एक अहम खबर इस वक्त रांची से आ रही है। लालू प्रसाद के खिलाफ झारखंड हाईकोर्ट में पीआईएल दायर किया गया है। मनीष कुमार ने यह जनहित याचिका दायर की है और लालू प्रसाद को बिरसा मुंडा जेल में रखने की मांग की गई है। इस पीआईएल के जरिए अधिवक्ता मनोज टंडन ने ऑनलाइन ये पीआईएल दाखिल की है। तो देखिए, फिलहाल अभी रिम्स अधीक्षक के आवास में लालू प्रसाद चारा घोटाले में सजा याफ्ता है, लेकिन अब उनको जेल में रखने की मांग की जा रही है। लालू प्रसाद के खिलाफ झारखंड हाईकोर्ट में एक पीआईएल दायर की है मनीष कुमार की तरफ से। अब भुवन हमारे सहयोगी हमारे साथ सीधे इस खबर पर जुड़े हुए हैं। भुवन, क्या मकसद है इस पीआईएल का, क्या कहने की कोशिश की जा रही है? देखिए, ये आज की बड़ी खबर है और खास करके लालू प्रसाद से जुड़ी हुई ये इस मामले में। और आप देख सकते हैं कि झारखंड हाईकोर्ट में ये पीआईएल दाखिल की गई है। हमारे साथ हैं मनोज टंडन, जो झारखंड हाईकोर्ट के जाने माने एडवोकेट हैं। उन्होंने इस पीआईएल को दाखिल किया है। हम सीधे उनसे जानते हैं कि आखिर आपने क्या हाईकोर्ट से क्या मांग किया है। ये पीआईएल मनीष कुमार के द्वारा दायर किया गया है, हमारे ऑफिस के थ्रू फाइल हुआ है। इसमें प्रेयर ये है कि श्री लालू प्रसाद यादव जी जो एक चारा घोटाला में कन्विक्ट हैं, करोड़्स ऑफ रुपीज़ का डिफॉल्केशन के मामले में कन्विक्ट हैं, और उनको डायरेक्टर का बंगला जो कि रिम्स का डायरेक्टर के लिए ईयर मार्क्ड है, ये अलॉट करना ये कतई सही नहीं है। ये जेल मैनुअल का ही उल्लंघन नहीं है। ऑल सेटल नॉर्म्स हैव बीन फ्लाउटेड by the state of Jharkhand by allotting this bungalow to him. Therefore, the prayer in the petition is that the Honorable High Court should take immediate cognizance of this matter and he should be shifted back to Hotowa jail where he is entitled to remain as a convict. आपने अपने पिटीशन में सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर का हवाला दिया है। ये हवाला उसमें स्टेटमेंट दिया है कि जब ये एक्यूज थे इन द ईयर 1998, यू विल रिमेंबर, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जब इनका अरेस्ट हुआ तो ये बीएमपी गेस्ट हाउस में गवर्नमेंट इन पावर ने इनको जेल बना के रखा था। दिस मैटर वॉज इमीडिएटली ब्राउट टू द नोटिस ऑफ द ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट, और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जब इसका कॉग्निजेंस लिया, इमीडिएटली इनको फिर से वहाँ जो बेऊर जेल है, सेंट्रल जेल, उसमें शिफ्ट किया गया था। इसलिए जब एक्यूज रहते हुए ये उसका फैसिलिटी नहीं ले सके, तो आफ्टर ही हैज़ बिकम ए कन्विक्ट देन ही शुड रिमेन इन जेल, नॉट इन डायरेक्टर्स बंगलो। इस मामले में कब सुनवाई होगी? अभी ऑनलाइन एप्लीकेशन फाइल हुआ है, कब सुनवाई होगी ये देखिए। हम अर्जेंट मोशन लगा के फाइल किए हैं, ये नहीं बता सकता हूँ। लेट अस सी हाउ द प्रोसीजर गोस।
भुवन, अब सवाल उठ रहा है कि अगर लालू प्रसाद को जेल अधीक्षक के आवास में रखा गया था तो क्या जेल अधीक्षक जो उनसे परमिशन नहीं ली गई होगी, क्या उनसे बातचीत नहीं की होगी? कहीं ना कहीं उनको खबर तो दी जाती है, तो ये जेल मैनुअल का उल्लंघन कैसे हो रहा है? बिल्कुल, जो आपने जो हवाला दिया है, जो जनहित याचिका में जो दाखिल किया है, उसमें कहा कि जो कहीं ना कहीं जेल मैनुअल का उल्लंघन हुआ है। तो जिस तरह से लालू प्रसाद को जो शिफ्ट किया गया रिम्स के जो अधीक्षक क्वार्टर में, तो उसमें तो परमिशन तो लिया होगा जेल अधीक्षक से या जो सुपरिटेंडेंट है या जेल प्रशासन का है या सरकार से, उसके बाद ही ये परमिशन और नो परमिशन हुआ है कि नहीं, ये तो हाईकोर्ट में डिस्क्लोज करेंगे। कॉपी उसकी सर्व कर दी गई है बिफोर फाइलिंग द रिट पिटीशन। प्रश्न ये नहीं है, प्रश्न ये है कि क्या एक कन्विक्ट के लिए कोई स्पेशल स्टेटस आप दे सकते हैं इस तरह का, जो बंगला डायरेक्टर्स के लिए ईयर मार्क्ड है उसको आप एक कन्विक्ट को अलॉट कर दीजिएगा। ये सवाल है। आपने अपने पिटीशन में किनको पार्टी बनाया है? इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थ्रू होम सेक्रेटरी पार्टी है, सीबीआई थ्रू डायरेक्टर पार्टी है, स्टेट ऑफ झारखंड थ्रू चीफ सेक्रेटरी पार्टी है। ये है लालू प्रसाद को भी पार्टी बनाया है। अच्छा, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारी इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, लालू प्रसाद के खिलाफ झारखंड हाई कोर्ट में पीआईएल दायर की गई है। मनीष कुमार ने यह पीआईएल दायर की है और लालू प्रसाद को बिरसा मुंडा जेल में रखने की मांग की गई है। अधिवक्ता मनोज टंडन ने ऑनलाइन ये पीआईएल दाखिल की है। फिलहाल हम आपको बता दें, लालू प्रसाद चारा घोटाले में सजा याफ्ता है और रिम्स के अधीक्षक के आवास में लालू प्रसाद इस वक्त रह रहे हैं।